श्री राम। इस वीडियो में प्रत्यगात्मा के साक्षात्कार का फल एवं प्रत्यगात्मा के वैभव का निरूपण किया गया है। संपूर्ण वीडियो को मनोयोग से देखें तो समझ में अवश्य आएगा। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तरा। आज हम कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली के तीसरे मंत्र का व्याख्यान करने हेतु श्री रघुनाथ जी की कृपा से प्रस्तुत हैं। आए। एन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते यद्वै तत्। अभी पूर्व में प्रत्यगात्मा के विषय में चर्चा चली। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानवैक्षत। धीर पुरुष कोई होता है जो प्रत्यगात्मा अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यह परमात्मा कैसा है, प्रत्यगात्मा कैसा है, तो इसके स्वरूप का विशदीकरण कर रहे हैं। कहते हैं एन रूपम रसम, जिसके द्वारा, जिस प्रत्यगात्मा के द्वारा जीवात्मा रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और इसके बाद है मैथुनान, सहवास जन्य सुख का अनुभव करता है। यद्यपि स्पर्श कहने मात्र से ही उससे जन्य सुख का ग्रहण हो सकता है, तो इस स्पर्श के अंतर्गत ही सहवास आता है। किंतु इतना कुछ होने के बाद भी मैथुन शब्द का पृथक उल्लेख किया, क्योंकि सहवास जन्य सुख पशु पक्षी मनुष्य देवता गंधर्व जितने भी प्राणी हैं सबको अभीप्सित है और सब इसके बंधन में बंध जाते हैं। अष्टवेद ब्रह्मचर्य में सहवास जन्य सुख का त्याग भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो यदि हम अपने मन को वश में करना चाहते हैं तो हमें जिह्वा पर और शिश्नेन्द्रिय पर नियंत्रण रखना होगा। जिते रसे जितम सर्वम, रसनेन्द्रिय पर यदि विजय प्राप्त कर लिए तो सब पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जो रसनेन्द्रिय को अपने वश में नहीं रखता है वह शिश्नेन्द्रिय को भी वश में नहीं रख सकता है। जिह्वा पर नियंत्रण रखें, उचित आहार और व्यवहार हो तो इंद्रियों को वश में करने में सहयोग मिलता है। तो कहते हैं एन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति।
जिसके द्वारा जीवात्मा रूप रस गंध स्पर्श शब्द और सहवासजन्य सुख का अनुभव करता है। एतेनैव विजानाति। पहले केनोपनिषद में एक बड़ा विलक्षण प्रश्न प्रस्तुत किया गया जिसका संबंध इस प्रकरण से है, उसे आप सुने। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः प्रैतियुक्तः केनेषितं वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो युनक्ति। केनोपनिषद में आरंभ में ही प्रश्न किया गया, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। ऋषि लोग आपस में विचार कर रहे हैं कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के मन विषयों में जाता है, किसके द्वारा प्राण प्रेरित होता है, किसके द्वारा वाणी श्रोत्र नेत्र ये सब इंद्रियां प्रेरित होकर अपने अपने विषयों का अनुभव करती हैं। ये वहाँ पर विचार का मूल यह है कि हम चाहते हैं कि हमारा मन दूषित विषयों में न जाए, निषिद्ध विषयों में न जाए, फिर भी जाता है, और अच्छे विषयों में भगवान के चरणारविंद का चिंतन, आत्मस्वरूप का चिंतन करना चाहते हैं, फिर भी उसमें मन नहीं जाता है। तो जहाँ हम चाहते हैं कि मन जाए वहाँ पर मन नहीं जाता है, और जहाँ से हम मन को निरुद्ध करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, उन विषयों में मन जाता है। ऐसे ही इंद्रियां, जिसको हम अनुचित समझ करके अपनी इंद्रियों को वहाँ से लौटाना चाहते हैं, वहाँ इंद्रियां बलात् जा रही हैं, और जहाँ हम लगाना चाहते हैं वहाँ नहीं जाती। तो इससे ये लगता है कि इंद्रियां हैं या मन है, जो भी है, इसका प्रेरक अवश्य ही कोई दूसरा है, हम तो नहीं है। हम नहीं है, जीव नहीं है। तो ये प्रश्न वहाँ पर किया गया, काउ देवो युनक्ति, कौन ऐसा देव है जो इनको अपने विषयों में, अनभीष्ट विषयों में भेजता है और अभीष्ट विषयों में प्रतिबंध लगा देता है। तब इसका उत्तर दिया गया, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है। ये प्रश्न, ये केनोपनिषद की बात हम कर रहे हैं। श्रोत्र का श्रोत्र इंद्रिय क्या करती है? शब्द का ग्रहण करती है। शब्द के ग्रहण की सामर्थ्य किसमें है? श्रोत्र इंद्रिय में। रूप का प्रत्यक्ष करने की सामर्थ्य किसमें है? चक्षु इंद्रिय में है। गंध का ग्रहण करने की सामर्थ्य किसमें है? घ्राणेन्द्रिय में है। स्पर्श को ग्रहण करने की सामर्थ्य किसमें है? त्वग इंद्रिय में है। कहते हैं कि ये इंद्रियां जो हैं, जितनी हमने गिनाई हैं, श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, रसना, त्वक, ये जितनी भी इंद्रियां हैं, और मन, प्राण, जहाँ पर जीव भेजना चाहता है, जहाँ ले जाना चाहता है, वहाँ ले नहीं जाता, नहीं ले जा पाता है, और जहाँ से निवृत्त करना चाहता है, इंद्रियों को, मन को लौटाना चाहता है कि वहाँ मेरा मन न जाए, तो उसमें मन जाता है। तो कहते हैं कि जीव के अधीन यह नहीं है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम, वे परमात्मा हैं जो श्रोत्रेंद्रिय के भी श्रोत्र हैं। श्रोत्रेंद्रिय में शब्द को ग्रहण करने की जो सामर्थ्य है, वह परमात्मा के अधीन है। मन जो विषयों में जाता है, मन को प्रवृत्त कराने में कौन है? भगवान है। जितनी इंद्रियां हैं वे अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं या उन विषयों से परांगमुख होती हैं, इसमें कारण कौन है? परमात्मा।
और ये बतला करके कहते हैं अतिमुच्य धीरा प्रेत्यस्माल्लोकादमृता भवन्ति। इंद्रियों के प्रेरक, इंद्रियों को उनके विषय के निवर्तक, विषयों से हटाने वाले, विषयों में उन्मुख करने वाले जो भगवान हैं, उनको जान करके अतिमुच्य धीरा, अतिमुच्य लिंग शरीरम त्यक्त्वा, लिंग देह को छोड़ करके भगवान को जान करके कहते हैं अमृता भवन्ति। प्रेत्यास्माल लोकाद अमृता भवन्ति, इस शरीर से निकल करके अमृत हो जाते हैं। अमृत क्या है? अविनाशी, भगवान का धाम है, भगवान का श्री विग्रह है, भगवान का स्वरूप है, उसको प्राप्त करते हैं। ये प्रश्नों केनोपनिषद में बात आई है। अब वहाँ पर तो परमात्मा बतलाया गया, यहाँ पर प्रत्यगात्मा शब्द से जिसको कहा गया, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, तो ये प्रत्यगात्मा कौन है? परमात्मा है। प्रत्यगात्मा और परमात्मा में अभेद है। केनोपनिषद में बतलाया गया कि इंद्रियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति किसके अधीन है? परमात्मा के अधीन है। यहाँ पर भी ये बात बताई जा रही कि प्रत्यगात्मा के अधीन है। देखिए, एन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति। एतेनैव, अब रूप रस गंध स्पर्श शब्द और सहवास जन्य सुख, तो सहवास जन्य सुख तो सहवास जो स्पर्श विशेष है उसी से, रूप रस गंध ये सब भी तत्तद इंद्रियों के द्वारा इन विषयों का अनुभव होता है। रूप का अनुभव चक्षुरेंद्रिय से, रस का अनुभव रसनेन्द्रिय से, गंध का अनुभव घ्राणेन्द्रिय से, शब्द का अनुभव श्रोत्रेंद्रिय से, स्पर्श का अनुभव त्वगिंद्रिय से। मैथुन जो सुख विशेष है वह भी त्वगिंद्रिय से जन्य है। तो इनको एतेनैव विजानाति, एतेन एव एतेन प्रत्यगात्मनैव विजानाति, इस प्रत्यगात्मा के द्वारा ही जीव जानता है। केनोपनिषद में कहा गया कि परमात्मा सभी इंद्रियों के प्रेरक हैं। चाहे इंद्रियां विषयों में जाएं, चाहे इंद्रियों को विषयों से लौटाया जाए, इंद्रियां विषयों से लौटें, तो इंद्रियों की प्रवृत्ति विषयों में और विषयों से इंद्रियों की निवृत्ति, ये किसके अधीन है? ये परमात्मा के अधीन है। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं तो भी मन जाता है, और हम मन को अच्छे विषय में ले जाना चाहते हैं तो भी नहीं चाहता है, तो भगवान के अधीन है। तो केनोपनिषद में इंद्रियों के प्रेरक कौन बतलाए गए? भगवान परमात्मा, और उन्हीं परमात्मा को बतला रहे हैं कि यहाँ पर कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मैथुन को एतेनैव विजानाति, पूर्व वर्णितेन प्रत्यगात्मनैव विजानाति। पूर्व में जो हमने कहा था कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, कोई धीर पुरुष प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार कर पाता है, तो बतला रहे हैं एतेनैव। त्यलादि जो होते हैं ना, जो बुद्धिस्थ विषय होता है उसी के परामर्शक होते हैं। बुद्धि विषयत्वोपलक्षित तत्तद धर्मावच्छिन्ने त्यलादि नाम शक्ति। तो बुद्धि का विषय कौन है? पहले प्रत्यगात्मा का वर्णन हुआ है। तो एतेनैव माने प्रत्यगात्मनैव, प्रत्यगात्मा के द्वारा ही लोग जानते हैं। अगर प्रत्यगात्मा भगवान चाहें कि इंद्रियां विषयों में जाएं, तो आप हम कितना ही रोकें, मन को कितना ही नियंत्रण में करना चाहे नहीं कर सकते। इसलिए इंद्रियों को वश में करना है तो प्रत्यगात्मा
अर्थात परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, तो भगवान के स्वरूप का, उनके वैभव का चिंतन करें। तो एते नहीं माने प्रत्यगात्मनैव, प्रत्यगात्मा के द्वारा ही जानते हैं। अगर प्रत्यगात्मा भगवान की कृपा हट जाए तो महाराज इंद्रियां विषयों में जा कर के उसे ग्रहण नहीं कर सकते, या इंद्रियों को हम विषयों से हटा नहीं सकते हैं। अब यहाँ प्रत्यगात्मा को बतलाया गया कि रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि का ज्ञान प्रत्यगात्मा के द्वारा होता है। और केनोपनिषद में किसको बतलाया गया था? परमात्मा का उदेवो युनक्ति अतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्मात् लोकाद अमृता भवन्ति। तो अब तो निश्चित हो गया ना कि जिसको यहाँ प्रत्यगात्मा शब्द से कहा जा रहा है, प्रत्यगात्मा के अधीन ही बतलाया जा रहा है इंद्रियों की प्रवृत्ति को। यही बात केनोपनिषद में परमात्मा के लिए कही गई है। परमात्मा के अधीन ही इंद्रियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति है। इसलिए परमात्मा और प्रत्यगात्मा दोनों अभिन्न हैं, ये बतलाया। एते नैव विजानाति, एवकार, एवकार से अन्य का व्यवच्छेद किया गया, व्यावृत्ति की गई। परमात्मा प्रत्यगात्मा जो भगवान है, इन्हीं के द्वारा जानता है जीव, अन्य किसी के द्वारा नहीं जानता है। अर्थात इंद्रियादि की प्रवृत्ति और इंद्रियादि की निवृत्ति किसके अधीन है? प्रत्यगात्मा अर्थात परमात्मा के अधीन है। किमत्र परिशिष्यते, तो अब इंद्रियों के द्वारा विषयों का प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, और वे इंद्रियां किसके अधीन हैं? परमात्मा के अधीन हैं। इसलिए संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले कौन हुए? मौलिक रूप से भगवान हुए। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुणधाम यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। इसलिए कहते हैं यद वै तत् एतद वै तत् एतद वै तत्, यही प्रत्यगात्मा परमात्मा है, ये बताया गया। स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। अभी शब्द रूप रस गंध स्पर्श प्रभृति विषयों के ग्राहक जो जो इंद्रिय हैं, उन इंद्रियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति जिसके अधीन है वह कौन है? प्रत्यगात्मा अर्थात भगवान है। अब बतला रहे हैं केवल इंद्रियों की प्रवृत्ति निवृत्ति ही नहीं, केवल शब्द रूप रस गंध स्पर्श ये जो विषय हैं, ये विषय ही तो सारे संसार में फैले हैं। जागृत अवस्था लीजिए, जागृत अवस्था में आप अपने इंद्रियों से रूप रस गंध स्पर्श शब्द का अनुभव करते हैं, और जब शयन करते हैं तो स्वप्नावस्था में भी आप किसका अनुभव करते हैं? वही रूप रस गंध स्पर्श, यही विषय अनुभूत होते हैं। तो बता रहे हैं स्वप्नांतम जागरितांतम, स्वप्नांत स्वप्न पर्यंत, जब तक स्वप्न की सत्ता है, और जागरितांत जागृत अवस्था पर्यंत, अर्थात संपूर्ण जागृत अवस्था और संपूर्ण स्वप्नावस्था, ये दोनों एनानुपश्यति, जिन परमात्मा की कृपा से जीव अनुभव करता है। वो कौन है? वो भगवान है। इसके द्वारा यह बताया जा रहा है कि जीव की जो सहज प्रवृत्ति है
जीव का जो सहज स्वरूप है, जीव की जो सत्ता है, जो प्रवृत्ति है और जो निवृत्ति है, वो सब प्रत्यगात्मा के अधीन है। येन रूपम रसम गंधम, जो पीछे बतलाया गया, येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एते नैव विजानाति। इंद्रियों से गृहीत होने वाले विषय भगवान प्रत्यगात्मा के द्वारा ही जाने जाते हैं, उन्हीं के अनुग्रह से जीव जानता है। यहाँ पर बतला रहे हैं कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श, शब्द विषय हुआ, रूप रस गंध और स्पर्श, ये 5 विषय हैं, गुण हैं। गुण ही नहीं, जो गुणी हैं, गुणों के आश्रय हैं। जैसे शब्द का आश्रय आकाश हुआ, पृथ्वी हुई, जल, तेज, वायु, इनमें शब्द होता है। वायु में आइए, वायु में 5 विषय हैं, 4 विषय है ना, स्पर्श नहीं है, और आकाश में केवल शब्द विषय है, और वायु में शब्द और स्पर्श 2 विषय हैं। और वायु से तेज उत्पन्न हुआ, तो तेज में रूप भी है, शब्द स्पर्श और रूप। और तेज से किसकी उत्पत्ति हुई? जल की। तो जल में शब्द भी है, रूप भी है, रस भी है और स्पर्श भी है। तेज में 3 विषय हैं, रूप, रस और स्पर्श। तेज में देखिए शब्द, रूप और स्पर्श, तेज में है। और जल में रस भी है, रस, शब्द, रूप और स्पर्श। और पृथ्वी में आइए, पृथ्वी में गंध भी है, 5 हो गए। तो कहते हैं शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इन 5 गुणों की ही बात हम नहीं कर रहे हैं। इनके आश्रय जो हैं, चाहे स्वप्नावस्था में हो चाहे जागृत अवस्था में हो, स्वप्नावस्था पर्यंत और जागृत अवस्था पर्यंत इन दोनों अवस्थाओं का पूर्णतया अनुभव जीव जिसके कारण करता है। अर्थात जागृत और स्वप्न, इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव जीव को सुखद अनुभव या दुखद अनुभव जो भी होता है, वह अनुभव सुखमय अनुभव हो चाहे दुखमय हो, तो वह किसके अनुग्रह से होता है? भगवान के अनुग्रह से। इसलिए भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आओ, शोक मत करो, संपूर्ण पापों से छुड़ा दूंगा। तो महाराज, चाहे जागृत अवस्था के पाप हों चाहे स्वप्नावस्था के पाप हों, उन सब पापों से कौन छुड़ाएंगे? भगवान। तो कहते हैं स्वप्न और जागृत, इन दोनों का अनुभव जिनके अनुग्रह से होता है। कहते हैं महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। वे महान, अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से भी अणु और महान से भी महान, विभुम जो व्यापक हैं, आत्मा माने परमात्मा, व्यापक जो भगवान हैं, मत्वा ऐसे भगवान का मनन करके धीरो न सोचती, धीर शोकग्रस्त नहीं होता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श का अनुभव कराने वाले इंद्रियां जिनकी प्रेरणा के अधीन काम करती हैं, जिनसे प्रेरित होकर कार्य करती हैं, इतना नहीं जागृत स्वप्न सकल प्रपंच का अनुभव जीव को जिनके कृपा दृष्टि से होता है, ऐसे परमात्मा जो सर्वव्यापक हैं, सबकी अंतरात्मा हैं, उनका मनन करने से धीरो न सोचती,
धैर्यशाली पुरुष शोकग्रस्त नहीं होता है। तरति शोकम आत्मविद, भगवान ही सबकी आत्मा है, इसलिए शोक रूप जो संसार है इसको आत्मवेत्ता पुरुष जो है पार कर जाता है। धीरा प्रेत्यस्माल लोकाद अमृता भवंती, केनोपनिषद में कहा गया कि धीर लोग इस शरीर से निकल करके अमर हो जाते हैं, अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, हम अविनाशी हो जाते हैं, अर्थात विनाशी शरीर से छूट जाते हैं। यहाँ पर भी कहते हैं मत्वा धीरो न सोचती, धीर पुरुष शोकग्रस्त नहीं होते हैं, ये बतलाया। तो प्रत्येगात्मा और परमात्मा दोनों क्या हैं? दोनों एक हैं। या इदं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य ततो न विजुगुप्सते एतद्वै तत्। कहते हैं या इदं मद्वदं वेद आत्मानं जीवम, या इदम, या माने जो उपासक, मध्वदम माने मधुवत मधुरम, अति खादति इति मध्वदः जीवः, मधु के समान मधुर लगने वाले शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन विषयों का उपभोग करने वाला जो जीव है उसको कहते हैं मध्वद। इदम मध्वदम, अब यहाँ इमम होना चाहिए तो इदम कर दिया, क्यों? लिंग का व्यत्यय छांदसत्वाद हुआ है। इमम, जो इस जीव को, आत्मानम जीवम माने जीवात्मानम, जीवात्मा क्या है? तो मधु के समान मधुर प्रतीत होने वाले शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन विषयों का भोग करता है। ऐसे जीवात्मा को जो लोग वेद माने जानते हैं, अर्थात आत्म स्वरूप का साक्षात्कार उपासकों को होता है। अब कैसे होता है? तो कहते हैं, पहले तो ये बात समझ लेना चाहिए, यो इदं मद्वदं वेदं, या इदं मद्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्। जो कर्म फल का उपभोग करने वाले जीवात्मा को जानते हैं और आत्मानम, जीवात्मा की भी जो आत्मा है उसको जानते हैं। जीव का सहज स्वरूप समझ में आवे, अनुभव हो, और परमात्मा का स्वरूप जो है वह भी अनुभूत हो। अंतर्यामी ब्राह्मण में बतलाया गया है कि जीवात्मा का अंतर्यामी कौन है? परमात्मा है। या आत्मनि तिष्ठन्नन्तरो यमयति यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम सात आत्मा अंतर्याम्यमृतः। जो आत्मा में रह करके उससे भिन्न है और आत्मा को नियंत्रित करता है। यस्य आत्मा शरीरम, आत्मा जिसका शरीर है, आत्मा जिसे नहीं जानता है, जिस परमात्मा का आत्मा शरीर है वही परमात्मा आपकी आत्मा है। तो यहाँ पर बतला रहे हैं कि आत्मानम ईशानम आत्मानम, भूत भव्यस्य ईशानम, भूत जो हो चुके हैं, भव्य जो चल रहे हैं, और जो भविष्यत काल में होने वाले हैं, इन तीनों का जो ईशान माने स्वामी है, ऐसे आत्मानम, ऐसे आत्मा को जो जानते हैं, और जीवम, और जीव को जानते हैं।
कहते अंतिका। अब भूत भव्यस्य अंतिकात, जो लोग शब्द रूप रस गंध स्पर्श इन विषयों को मधु के समान मधुर समझ करके उपभोग करने वाले जीव को जानते हैं। और अंतिकात, जीव के ही समीप विद्यमान भूत भव्य के स्वामी, भूत भव्य सभी वस्तुओं पर शासन करने वाले परमात्मा को जानते हैं। जीव के समीप भगवान कैसे हैं? क्योंकि जीवात्मा का भी निवास हृदय में है और परमात्मा का भी निवास हृदय में है, इसलिए जीवात्मा के परमात्मा अत्यंत समीपस्थ हैं, इसलिए अंतिकात कहा गया। प्रतिष्ठित हो, हृदय देश में आत्मा निवास करता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, ईश्वर भी कहाँ निवास करते हैं? हृदय देश में निवास करते हैं। तो समीप में निवास करने वाले हैं। जीव कर्म फल का उपभोक्ता है और परमात्मा कर्म फल का भोक्ता नहीं है, वह ईशान है। और जीव के लिए कहा गया अनीशया शोचति मुह्यमानः, परमात्मा ईश है और जीव क्या है? अनीश है। इसीलिए भगवान को यहाँ ईशानम भूत भव्य से कहा गया। ईशान कह देने से परमात्मा का ज्ञान हुआ और ईशान से भिन्न अनीशान कौन है? जीव है। को और इस परमात्मा को जो जानते हैं, ततो न विजुगुप्सते, इस जानने का फल क्या है? न विजुगुप्सते, वह किसी से घृणा नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है। अब जैसे परमात्मा के विषय में बतलाया गया अंतर्यामी ब्राह्मण में, यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्य आपः शरीरम, यस्य प्रकृति शरीरम, यस्य आत्मा शरीरम, सब कुछ तो परमात्मा का शरीर है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बताया गया जगत सर्वम शरीरम ते, हे प्रभो संपूर्ण जगत आपका शरीर है। तो जब संपूर्ण जगत परमात्मा का शरीर है तो आप परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, तो परमात्मा ही तत्त रूपों में है। जब आपको यह अनुभूत होने लगेगा तो आप किसी से घृणा करेंगे, किसी की निंदा करेंगे? निज प्रभुमय देखहि जगत कहिसन करहि विरोध, अपने इष्टमय संपूर्ण जगत को देखता है। संपूर्ण जगत क्या है? हमारे इष्ट हैं, इसलिए किससे विरोध होगा? किसी से नहीं, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, ये बतलाया। तो कर्म फल का उपभोग करने वाले जीव को जानता है और अंतकाल उसी के समीप में विद्यमान भूत भविष्यत जितनी भी वस्तुएं हैं, संपूर्ण वस्तुओं के स्वामी, विभूति द्वयनायक, एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति, दोनों विभूतियों के स्वामी भगवान को जो जानता है, वह किसी की निंदा नहीं करता है, किसी की घृणा नहीं करता है। ये क्योंकि तत्त रूपों में वही भगवान हैं। एतद्वै तत् कहते हैं, ऐसे जिनकी महिमा है वही भगवान क्या है? प्रत्यगात्मा है। और पीछे बताया गया ना, तद विष्णु परमं पदम, वही भगवान सर्वव्यापक परमात्मा का स्वरूप है। ये बतलाया। जो मनीषी महानुभाव कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।